In today's class, we will discuss about the switch and case statement. Switch is an expression, but case is a statement. In statement, we can perform loop, select, update, perform statement, but in expression, it returns some values only. So, switch and case. पहले हम क्या देखेंगे case. So first declare structure. Okay, using the types keyword, begin of st1, end of st1. Okay. So I am assigning here two field, type, char, can, id. Second one is name, type, char, 20. Now after that internal table and work area. I have type standard table of st1, wa type st1. Okay. Now assigning the value a1. Wait, here I am using a char. So wa name is equals to Aditi. Okay. Now append wa to iCab. Okay. After that loop at iCab into wa and loop. X before update. अपडेट करने के पहले क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे हम वो देख रहे हैं. ओके, हमारी आईडी की वैल्यू wa आएगी नेम wa नेम. अब हम क्या करेंगे, केस स्टेटमेंट देखेंगे. एक पैरामीटर असाइन करेंगे su कॉम टाइप कैर 1 और यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे s केस टाइप कैर 1. ओके. आफ्टर दैट केस एस केस एंड केस. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें यूज़र जो भी वैल्यू असाइन करेगा वो ये वाली वेरिएबल में फिट हो जाएगी. अब हम यहाँ पे लगाएंगे लूप अपना. पहले डालते हैं हम केस के अंदर में से क्या डालते हैं, व्हेन कंडीशन व्हेन अगर ए होगा तो लूप एट iCab into wa where id is equals to 1. So wa name is equals to I am updating my table from Aditi to Choti. So modify iCab from wa. So when others write invalid. अब हम क्या करेंगे, आफ्टर अपडेटिंग सो लूप एट iCab into wa and loop राइट आईडी wa id name wa name. Now after this give uline and also here give one uline. Save and is only allowed after case. Wait, loop and loop. Here I am not hanging the loop. Save, check syntax, just activate your program and do F8. Here give the parameter a. Now see, first one is id1 name Aditi, second one is for id1 name is Choti. तो हमारा केस क्या करता है, केस जो है केस इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के अंदर हम परफॉर्म, अपडेट, सेलेक्ट सब कुछ करते हैं. पर स्विच जो है, स्विच एक एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन के अंदर हम कभी भी सेलेक्ट, अपडेट, क्वेरी परफॉर्म नहीं कर सकते. इसलिए स्विच में हमेशा व्हेन के साथ देन लगता है. ये हो अगर ये है तो क्या होगा, और केस के साथ हम कभी भी देन यूज नहीं करते हैं. तो केस इज अ स्टेटमेंट. केस इज अ स्टेटमेंट. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कमांड यूज कर रहे हैं. यहाँ हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, उसके बाद इंटरनल टेबल, एक वर्क एरिया और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया. किसके लिए, केस के लिए. जब भी हम केस यूज करते हैं तो हमें एक वेरिएबल देके चेक करना होता है. फिर हमने क्या किया, एक वैल्यू अपेंड करी अपने स्ट्रक्चर में और फिर यहाँ से हमने इस लूप से मैंने उस वैल्यू को गेट करा, देखा कि हमने क्या वैल्यू असाइन करी है. फिर हम यहाँ पे एक पैरामीटर दिए और फिर हम क्या बोल रहे हैं, यूजर जो भी पैरामीटर के थ्रू डालेगा वो मेरा केस में आ जाना चाहिए, केस वाली वेरिएबल में. अब हम ये मेन एंट्री है, जब भी आप केस स्टेटमेंट यूज करोगे तो आपको यहाँ पे एक वेरिएबल देना होता है, वो वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना होता है, तब आप यूज करते हो. तो केस के साथ हमने क्या चेक किया, व्हेन अगर ए होगा ए क्या होगा, इसमें जो यूजर डाल रहा है वो वैल्यू किसी केस में ए अगर होती है, क्योंकि व्हेन ए आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो यानी कि कुछ इनपुट दे रहे हो, तो लूप एट iCab into wa, तब ये लूप इंटरनल टेबल इनटू वर्क एरिया पे चलेगा. जहां पे आईडी वो 1 ढूंढेगा वहां का नेम को वो अपडेट कर देगा. तो पहले मैंने आदित्य साइन करा था, फिर मैं छोटी कर दी. तो मॉडिफाई iCab फ्रॉम wa. ओके, ये मेरा मॉडिफाई हो गया. अगर यूजर ए नहीं डालता है तो इनवैलिड वाली चलेगी. और उसके बाद यहाँ पे मैं लूप लगा के चेक कर ली क्या मेरी वैल्यू सही सही अपडेट हो रही है. तो हाँ हो रही है. चलिए हम एक दूसरा वाला भी कंडीशन देख. अगर हम ए की बजाय यहाँ पे बी डालते हैं किसी भी केस में, यहाँ पे अगर हम बी डालते हैं
और अगर हम चला रहे हैं तो देखो यहाँ पे इनवैलिड दिख रहा है ना, और अपडेट भी नहीं हुआ, दोनों जगह दी थी यार हमारा वैल्यू ही अपडेट नहीं हुआ, वो तो हम यहाँ पे राइट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं अपने लूपिंग में, इसलिए हमारा वो प्रिंट हो रहा है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, वी विल सी अबाउट दिस स्विच एक्सप्रेशन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।